ब्रह्मा, विष्णु और महेश हिंदू धर्म के त्रिमूर्ति देवता माने जाते हैं और इन तीनों का सृष्टि में अलग अलग कार्य है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शिव महेश संहारकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। कई लोग ये सवाल करते हैं कि इन तीनों में से सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, लेकिन शास्त्रों में कुछ कहानियां और प्रमाण मिलते हैं जो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में मदद करते हैं। त्रिमूर्ति की भूमिका। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं। उन्हें सृष्टि के हर जीव जंतु, पेड़ पौधे और पूरी सृष्टि का निर्माता माना जाता है। विष्णु सृष्टि की रक्षा और पालन करते हैं। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, विष्णु विभिन्न अवतारों में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं। महेश शिव संहारक हैं, लेकिन यह संहार नकारात्मक नहीं है। शिव का कार्य उस सृष्टि को समाप्त करना है जो असंतुलित हो गई हो, ताकि नया सृजन हो सके। कहानी। त्रिमूर्ति का संघर्ष शिव पुराण और विष्णु पुराण दोनों में एक प्रसिद्ध कहानी है जिसे त्रिपुर संहार कहा जाता है। इस कहानी के अनुसार एक बार त्रिपुरासुर राक्षस वे इतने शक्तिशाली हो गए कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों उनकी शक्ति को नष्ट करने में असमर्थ थे। तब भगवान शिव को बुलाया गया। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और त्रिपुरासुर का नाश किया। इस कथा से यह पता चलता है कि जब सृष्टि में कोई ऐसा संकट आता है जो ब्रह्मा और विष्णु के बस में नहीं होता, तो शिव उसे समाप्त करते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि शिव सबसे शक्तिशाली हैं? यह सवाल जटिल है। शिव, विष्णु और ब्रह्मा का कार्य क्षेत्र और शक्ति अलग अलग हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह सृष्टि के संचालन में इन तीनों की संयुक्त शक्ति ही सर्वोपरि है। शास्त्रों के प्रमाण। शिव पुराण। शिव पुराण में भगवान शिव को सर्वोच्च माना गया है। इसमें कहा गया है कि शिव निराकार, अनंत और स्वयंभू हैं। वह समय और स्थान से परे हैं। शिव ही सृष्टि के आधार हैं और उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को भी उत्पन्न किया। एक प्रमुख कथा के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है, तब भगवान शिव ने अग्नि के एक विशाल लिंग रूप में प्रकट होकर कहा कि वह दोनों से परे हैं और वह अनंत हैं। इस घटना से शिव की सर्वोच्चता का प्रमाण मिलता है। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार और सर्वोच्च शक्ति कहा गया है। यह माना जाता है कि भगवान विष्णु की लीला से ही संसार चलता है और जब जब सृष्टि संकट में आती है, भगवान विष्णु अवतार लेकर उसे बचाते हैं, जैसे राम और कृष्ण के रूप में। विष्णु पुराण में भी एक कथा है जिसमें भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को कमल के फूल पर बैठकर सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा। इससे ये कहा जा सकता है कि विष्णु ने ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता के रूप में नियुक्त किया। देवी भागवत। देवी भागवत में कहा गया है कि सभी देवताओं की उत्पत्ति आदि शक्ति से हुई है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी देवी की ही शक्ति के रूप हैं। इस ग्रंथ में कहा गया है कि इन सभी शक्तियों का स्रोत एक ही है और यह स्रोत मात्र शक्ति है। निष्कर्ष। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं की शक्तियां एक दूसरे की पूरक हैं। इन तीनों में से किसी एक को सबसे अधिक शक्तिशाली कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये सभी अपनी अपनी भूमिकाओं में सर्वोपरि हैं। शिव पुराण में शिव को सर्वोच्च माना गया है, जबकि विष्णु पुराण में विष्णु को, और कई अन्य ग्रंथों में यह कहा गया है कि सृष्टि में सभी शक्तियों का स्रोत एक ही है, चाहे वह ब्रह्मा हो, विष्णु हो या महेश। इसलिए यह कहना उचित होगा कि त्रिमूर्ति का कोई भी हिस्सा अकेले सबसे अधिक शक्तिशाली नहीं है। सृष्टि, पालन और संहार का संतुलन इन तीनों के आपसी तालमेल से ही चलता है। अगर आपको यह जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।